सबसे पहले हम किसी भी रूम में पहुंचे तो हमने जो बुक पढ़ा है अच्छी बात है, लेकिन जाते जाते हम कैसे चेक कर पाएंगे कि वास्तु सही है या गलत? तो पहला तो है कि जाते जाते मेरा मन प्रसन्न हो जाए, तो एक गुड ये है इंडिकेशन। जाते जाते मन करे भागो यहाँ से, बैड इंडिकेशन पहला। दूसरा नंबर की यहाँ पर मान लीजिए कि ये नॉर्थ है और ईस्ट है, यहाँ पर हमने पूजा रूम दिया, ठीक है, तो ये ठीक है क्योंकि मैडम बोल रही है, बुक बोल रहा है कि यहाँ पर पूजा रूम होना चाहिए, इसलिए हमने मान लिया कि पूजा रूम होना चाहिए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है? इस पर कुछ रेमेडी है या वास्तुशास्त्र में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? वास्तुशास्त्र में ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? जैसे रेमेडी इसके बाद हम रेमेडी करा देंगे। तो एक तो सवाल ये था कि ये सही है कि नहीं है, हम लोग खुद चेक कर पाएंगे, बहुत जहां तक बता सकते हैं वहां तक बताएंगे, ठीक है। दूसरा हम इन ही हाथों से हम चेक कर पाएंगे कि ये सही है कि नहीं है। दूसरा नंबर, सपोज करें कि यहाँ पर बन गया क्या, यहाँ पूरब और उत्तर के कोने में बन गया हमारा टॉयलेट बन गया। तो ये टॉयलेट बन गया तो ये सही है कि गलत है? किताब में तो लिखा हुआ है गलत है, हमने रेमेडी अभी चेक करेंगे, पता चलेगा कि हाँ सही है कि गलत है। लेकिन हमने यहाँ रेमेडी कर दिया, जो भी रेमेडी है, रेमेडी करने के बाद ये सही हुआ कि नहीं हुआ, कैसे चेक करेंगे? 500,000 रुपया खर्च करके या कुछ मंत्र तंत्र करके हमने कर दिया, तो ये कैसे जानेंगे कि ये ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ रेमेडी वाला? पहला नंबर। दूसरा नंबर कि जो भी यहाँ सीढ़ी बन गया या कुछ भी हो गया, जो भी गड़बड़ है, पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर पे बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, कहां से बना लेगा मकान, या फिर जगह नहीं है, कहां से क्या कर लेगा? तो उसके लिए एक P3 झंडा बनाना है। P3 झंडा, P क्या है उस दिन भी बताए थे, 1P फॉर पीस, 1P फॉर पीस एंड 1P फॉर प्रोस्पेरिटी, और 1P फॉर प्रोटेक्शन, यही तो चाहिए हमें, तीन ही तो चीज चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए और सुरक्षा चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या किया, उस दिन भी चर्चा हुई थी इस पे, उसके लिए हमें क्या किया, यहाँ पर एक यंत्र बनाया, P3 यंत्र, ये पूरे का नाम P3 यंत्र है। यहाँ पर हमने एक शिव शक्ति यंत्र बनाया, पिछले दिनों चर्चा की हुई थी। एक त्रिभुज बनाया सीधा, फिर एक उल्टा, यहाँ एक बिंदी डाला और 3 राउंड लगा दिया, ठीक है। पीला हमारा कपड़ा जो होगा ये पीला होगा और ये जो बनेगा लाइन ये लाल से होगा, ठीक है। पीला कपड़ा होगा, लाल से ये होगा, क्योंकि लाल समृद्धि का भी प्रतीक है, पीला सबको जान ही रहे हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला करके ये होगा। अब इस झंडे को बना लिया हमने या बनवा लिया, बनाने के बाद में अब वो कैसा झंडा होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो तिरछा ही हो, अब इसमें सीधा कोई भी हो सकता है। हम इस झंडे को चाहे तो ये वाला भी बना सकते हैं, तिरछा वाला, ये भी पिरामिड के हो जाएगा, या फिर वो सिंपल जो होता है वे भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन झंडा मतलब ज्यादा अधिकांश लोग यही वाला समझते हैं, ये ठीक है। अब इसको हमने बना लिया, बनाने के बाद में थोड़ा सा उसको भगवान जी पर चढ़ा दिया, धूप अगरबत्ती दिखा दिया, प्रार्थना कर लिया कि हे भगवान, ये जो झंडा हम है ये हमारे वास्तु को दूर करे, वास्तु दोष को दूर करे और शांति, सुरक्षा, समृद्धि हमें दिलाए, ठीक है। उसके बाद में इस झंडे को हम इतना ऊंचा ले जाएंगे, होल कंस्ट्रक्शन, जी होल कंस्ट्रक्शन से ये झंडा हमारा ऊंचा होगा। कहां पे ये झंडा लगना है? पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर पे, पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर पे लगेगा और ये सबसे ऊंचा हो जाएगा एक पाइप के सहारे। वो पाइप हमारा प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, कोई हो सकता है, बांस का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, नीचे से कोई जरूरी नहीं है, एकदम ऊपर से लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं।
इस कोने पे मतलब ये है कि ये पूरे सराउंडिंग से ये ऊंचा होना चाहिए। एक मतलब शायद आपका रेमेडी भी हो गया। और भी रेमेडी है जैसे कि यहाँ पर आपने बताया कि सीढ़ी रूम बन गया, ईशान कोण में सीढ़ी रूम बन गया, तो दरवाजे पे एक यंत्र लगाते हैं जिसको पिरामिड यंत्र बोलते हैं। और फिर जो स्टेप सब है, जैसे स्टेप जो बोलते हैं आप जिसको बोलते हैं, उस स्टेप में लगाना है यंत्र। यहाँ पर थोड़ा सा सर हम ये करेंगे, कछुआ रिलेटेड टू समुद्र, कछुआ रिलेटेड टू समुद्र, समुद्र रिलेटेड टू चंद्रमा। बट पता नहीं क्यों लोग तांबे का कछुआ क्यों बनाते हैं, लोहे का क्यों बनाते हैं? अगर कछुआ बनाना है तो चांदी का बना लीजिए मैडम। कछुआ अगर बनाना ही है तो कछुआ रिलेटेड टू चंद्रमा, चंद्रमा रिलेटेड टू चांदी, तो फिर लोहे का कछुआ या फिर वो उससे अच्छा छोटा ही सही हम लोग न्यू में डालते भी हैं। न्यू में हम लोग चांदी का नाग नागिन और वो हम जजमान से कहते हैं कि अगर आपको पैसा नहीं है तो कम से कम लोहे का मत डालिए, छोटा ही सही पत्थर का ही सही आप चांदी का डालिए, क्योंकि उससे वो उसका रिलेशन। अब आते हैं, एक पार्ट खत्म हो गया, सीढ़ी वाला पार्ट जो हमारे थे, नहीं तो सीढ़ी जैसे ऐसे खड़ा जो है उसमें लगाना। हाँ ऐसे यस, जिस पर पैर रखती है यहाँ पे लगाना है। और पैर यस, ये इस पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। और जितना जैसे स्टेप 1 फिर घूमेगा, फिर स्टेप 2 फिर घूमेगा, स्टेप 3 हर पे लगेगा वो। हाँ, अगर 5 मंजिला 6 मंजिला